अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक ग्रामर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास आपकी बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन इस क्लास में हम लोग सीखेंगे अरबिक ज़ुबान के जो हफ्ते के दिन हैं। आपको मालूम है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। उनको अरबिक में हर एक दिन को किस तरह कहा जाता है, कैसे उसको बोलते हैं, इसी तरह कैसे उसको लिखते हैं और उसका एराब क्या होता है, इन सब चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, द डेज़ ऑफ वीक, यानी जो सप्ताह हैं उनके दिनों के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको क्या कहते हैं अरबिक में, अय्यामुल उसबुई, यानी हफ्ते के दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। जो भी क्लास ली जाती है उसकी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो की लिंक भी वहाँ से दस्तयाब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि वो भी अरबिक लैंग्वेज को, अरबिक ज़ुबान को अच्छी तरह सीख सकें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिख रही है। इसमें हम लोग टेबल के ज़रिए अरबिक में जो दिन होते हैं उनको अरबिक में किस तरह कहते हैं, किस दिन के लिए कौन सा अरबिक वर्ड, कौन सा अरबिक अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप इस कॉलम के ज़रिए देखिए। पहली बात, जो अरबिक में अय्याम को जो लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, अक्सर ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है। क्या होता है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी किसको कहते हैं? उसमें से पहला मुज़ाफ़ और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह। पहला मुज़ाफ़ और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे यानी सेपरेट, यानी सिंगल एक इस्म का इस्तेमाल किया जाता है दिन को बताने के लिए। दोनों तरह इस्तेमाल है। ठीक है, आप कॉलम के ज़रिए देखिए। आपके सामने एक तरफ इंग्लिश में डेज के नेम दिए गए हैं, दूसरी तरफ अरबिक में उसके नेम दिए गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपको मैं हिंदी और उर्दू दोनों के अय्याम को बताकर, दोनों मीडियम के अय्याम को बता करके मैं रिलेट करके बताऊंगा, ताकि आप अरबिक के जो अय्याम हैं, अरबिक में अय्याम को किस तरह गिना जाता है, हर एक दिन के लिए कौन से लफ्ज़ आते हैं, उसको आप सीख लीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा गया है सैटरडे। सैटरडे आपको मालूम है, इसको हम उर्दू में सनीचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सनीचर कहते हैं, आपको पता है। और अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शनिवार। क्या कहते हैं? शनिवार। क्या कहेंगे? शनिवार, यानी शनिचर। ठीक है। दूसरा क्या है आपके सामने? संडे। क्या है? संडे। संडे को क्या कहते हैं आप? इतवार कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? रविवार। रविवार, रविवार ए वाह है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? रविवार। इसको मैं मिटा देता हूँ, रुकिए। रवि, चलिए, रवि
वार, ठीक है। इसको आप इतवार कहेंगे उर्दू में। उसके बाद क्या है, मंडे। मंडे, मंडे को क्या कहते हैं आप हिंदी में? सोमवार कहेंगे। और आप उर्दू में क्या कहते हैं? दोशंबा। उसके बाद क्या है? ट्यूसडे, यानी सोमवार के बाद क्या होता है? मंगलवार। मंगलवार, जिसको आप मंगल कहते हैं उर्दू में। ए वेडनेसडे में डी साइलेंट होता है, पढ़ा जाता है क्या? वेंसडे। क्या पढ़ा जाएगा? वेंसडे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार, ठीक है, इसको बुध भी कहते हैं। उसके बाद क्या है? थर्सडे। थर्सडे को क्या कहते हैं? गुरुवार। गुरुवार, इसको बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, यानी जुमेरात, ठीक है। आखिर में क्या है? फ्राइडे। क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे को क्या कहते हैं? शुक्रवार। जुमा। जुमा। चलिए, यहाँ आपने इंग्लिश देखा, इंग्लिश के सामने क्या? हिंदी। हिंदी के बाद उर्दू, इसको आपने कोरिलेट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसके बाद सीखेंगे किसको? हम सीखेंगे अरबिक। अरबिक के अय्याम किस तरह आते हैं, देखिए। पहला शनिचर है, यानी सैटरडे, इसको हम कहेंगे यौमुस्सब्ती। क्या कहेंगे? यौमुस्सब्ती। यौमु मुजाफ, सब्ती मुजाफिल है, कभी कभी सब्तू का भी लफ्ज़ आता है, ठीक है। आगे उसके बाद यौमुस्सब्ती के बाद यौमुल अहादी, इतवार को क्या कहेंगे? यौमुल अहादी। अब यहीं से देखिए, अगर आप इसको रटना चाहें, याद करना चाहें, कैसे याद करेंगे? यौमुल अहद, अहद पहले आता है यानी एक। उसके बाद यौमुल इस्नैनी, इस्नैन मतलब दोशंबा, ठीक है, इस्नैन यानी दो। यौमुस सुलसा, ये सुलसा मतलब तीन होता है, यौमुस सुलसा यानी मंगल। यौमुल अरबियाई यानी बुध, जिसको आप वेंसडे कहेंगे, ठीक है। अहद, इस्नैन, सुलसा, अरबिया। देखिए कितना आसान है। ऐसे अगर आपको अगर गिनती याद है अरबिक की, तो आप उसके अय्याम फटाफट बना लेंगे। जैसे अहद, इस्नैन, सुलसा, अरबिया। उसके बाद क्या आएगा? पांचवा खमीस, यौमुल खमीस यानी जुमेरात, जिसको आप गुरुवार या थर्सडे कहेंगे, ठीक है। आखिर में क्या है? यौमुल जुमुआ। जुमुआ यानी जुमा, या तो याद ही हो गया, फटाफट याद हो गया। यौमुल अहद यानी संडे, संडे से याद करें। यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस, यौमुल जुमुआ। और उसके बाद शनीचर को क्या कहेंगे? यौमुस्सब्ती। क्या कहेंगे? यौमुस्सब्ती, ठीक है। यौमुस्सब्ती याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शनि इतवार से याद करें। यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस, यौमुल जुमुआ। उसके बाद यौमुस्सब्ती यानी शनीचर, ठीक है। इस ट्रिक के साथ अगर आप याद करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो यौमु कहीं हज़फ करके सब्तु, अहदु, इस्नैन, सुलसा, अरबिया, खमीस, जुमुआ, ठीक है। उम्मीद है कि अरबिक के अय्याम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-3 मरतबा ऐसे चलते फिरते आप अपने मोबाइल में देखिएगा और इस चीज़ को, गिनती को याद रखिएगा। आप अरबिक के जो अय्याम हैं उसको अरबिक में फटाफट याद कर लेंगे और लिख लेंगे और डेली लाइफ में इसको बोल भी सकते हैं। आज कौन दिन है? आप कहेंगे यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस, यौमुल जुमुआ, यौमुल सब्त, ठीक है।
आगे इसमें कुछ बारीकी है, उसको हम देख लेते हैं। क्या क्या देखेंगे? पहली बात, ये क्या वाक़ई होगा तरकीब में। अक्सर क्या होता है, ज़र्फ़ ज़मान होता है। क्या इससे हम किसी ज़माने यानी किसी समय के बारे में, कोई ज़माना, इसके बारे में, पीरियड के बारे में हम पता लगाते हैं, या मफ़ऊल फ़ी होगा। अब ज़ुरूफ़ ज़मान या मफ़ऊल फ़ी होगा तो ग्रामर में क्या वाक़ई होगा, एक्यूज़ेटिव केस यानी हालत नसबी में आएगा अगर जुमले के अंदर आए। ठीक है। द वावेल साइन ऑफ एक्यूज़ेटिव केस इज़ प्लेस्ड ऑन द मुज़ाफ। जाहिर सी बात है, पहले मुज़ाफ़ आएगा, मुज़ाफ़ पे क्या कहेंगे, नसब देंगे। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। ठीक है। मिसाल के ज़रिए समझें, जैसे बदाअतिल हर्ब अल इराक़ियतु यानी इराक़ी जंग शुरू हो गई। ठीक है। बदाअत यानी शुरू होना, अल हर्ब यानी जंग यानी वार, अल हर्ब अल इराक़िया द इराक़ वार बिगेन शुरू हो गए। कब? अल खमीसा भी कह देंगे या यौमल खमीसी। तो यौमा पे ज़बर आ गया, आपने देखा। खमीस, खमीस का मतलब पाँचवा दिन यानी थर्सडे यानी जुमेरात के दिन। बदाअत अल हर्ब अल इराक़ियतु अल खमीसा या यौमल खमीस, दोनों तरह कहा जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए आप। इसको हमेशा हालत नसबी में रखते हैं क्योंकि ये ज़र्फ़ ज़मान होगा या मफ़ऊल फ़ी होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अब कभी कभी इससे पहले हर्फ जार आ जाता है। किससे पहले? अय्याम से पहले। तो जब हर्फ जार आएगा तो उसके बाद मजरूर ही आएगा। जैसे आपको मालूम है, कभी मुज़ाफ़ और उसके मुज़ाफ़िले वाक़ई होता है। जैसे ला यब्दउल इम्तिहान, इम्तिहान शुरू नहीं हुआ या शुरू नहीं होगा। ठीक है। होगा यानी इसको हम फ्यूचर में ले जाएंगे, मुस्तकबिल में। ला यब्दउल इम्तिहान, इम्तिहान शुरू नहीं होगा। कब? क़ब्ल सब्ती यानी सनीचर से पहले, या कहेंगे क़ब्ला यौमिस सब्ती। तो यहाँ सब्ती मजरूर इसलिए है क्योंकि ये मुज़ाफ़ वाक़ई हो रहा है, और क़ब्ला यौमिस सब्ती, यौम क्या है, मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़। ठीक है। इसलिए यौम पे ज़ेर आ गया। तो अगर तरकीब में वो मुज़ाफ़िले वाक़ई होगा तो ज़ेर आएगा। इसी तरह अगर उससे पहले हर्फ जार आएगा तब भी वो मजरूर होगा। जैसे इसकी मिसाल, ला यब्दउल इम्तिहान द एग्ज़ामिनेशन विल नॉट स्टार्ट, यानी इम्तिहान शुरू नहीं होगा। बिफोर सैटरडे यानी सनीचर से पहले, शनिवार से पहले। दूसरी मिसाल, अल उतलतु अस्सनवियतु यानी एनुअल एग्ज़ाम। ठीक है। यानी सालाना इम्तिहान। मिनल जुमुआ यानी जुमा से है, या मिन यौमिल जुमुआ यानी जुमा के दिन से है। तो आपने देखा क्या है, मिन। जब मिन हर्फ जार आ गया तो उसके बाद वो मजरूर आएगा, जो अय्याम आएगा। ठीक है। हमने क्या सीखा? अक्सर हालत में ये ज़र्फ़ ज़मान या मफ़ऊल फ़ी बनेंगे और नसबी हालत में रहेंगे। लेकिन अगर ये तरकीब में मुज़ाफ़िले वाक़ई हो गया, इसी के साथ अगर इससे पहले हर्फ जार आ गया तो इस पर अय्याम पे क्या आएगा, कसरा आएगा। समझ गए आप? उम्मीद है कि समझ ही गए होंगे। दो दो मिसाल आपने देख ली। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। और क्या है, कभी कभी ये जो है ये मुब्तदा के तौर पे यानी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, या ऐसा ख़बर यानी प्रेडिकेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा तो क्या आएगा, इस पर ज़म्मा आएगा। ठीक है। अक्सर ज़र्फ़ ज़मान मफ़ऊल फ़ी बनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जैसे यौमुल जुमुआ यानी फ्राइडे, या अल जुमुआ ही कह देंगे। यौमुल उतला इज़ हॉलीडे यानी फ्राइडे क्या है, छुट्टी का दिन है। यौमुल जुमुआ या जुमुआ यौमुल उतला। आगे क्या कहेंगे, अल यौमुल कादिम द नेक्स्ट डे यानी अगला दिन क्या है, यौमुल अहदी। यहाँ यौमुल जुमुआ क्या है, मुब्तदा। क्या है, मुब्तदा। मुब्तदा की मिसाल है ये, जिसको आप सब्जेक्ट कहते हैं। और अल यौम अल कादिम, यौमुल अहद क्या है, ये आपकी खबर यानी प्रेडिकेट। ठीक है। द नेक्स्ट डे इज़ सैटरडे, फ्राइडे इज़ हॉलीडे। ठीक है। समझ गए? आगे चलते हैं। तो बस आज हमने अरबिक में
अरबिक के अय्याम किस तरह से गिने जाते हैं, कि किस किस नामों से उसको याद किया जाएगा, उसको हमने ट्रिक के साथ आपको याद कराया कि यौमुस सब्ती पहले अलग रखेंगे शनिचर को, उसके बाद यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस, यौमुल जुमुआ। ठीक है। अक्सर क्या होते हैं, मफूल फ़ी ज़र्फ़ ज़मान यानी नसबी हालत में होते हैं, कभी कभी तरकीब में मुज़ाफ़ वाक़े होंगे, कभी कभी जो है फ्रेज़ के साथ यानी दो मुदाफ़िले के साथ इस्तेमाल होते हैं, कभी कभी सिंगल इस्तेमाल होते हैं। और इसी के साथ हमने क्या सीखा, कभी कभी इससे पहले हरफ जार आता है या मुदाफिले वाक़े होता है तो मजरूर होगा, कभी कभी क्या है मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल होगा और कभी कभी क्या हो ख़बर के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आखिरी स्लाइड निज़ाम एकेडमी की है। जाते जाते आप क्या है लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाएं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करें ताकि आप पूरी तरह जो है अरबिक लैंग्वेज को अच्छी तरह सीख सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। मा अस्सलामा।